What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I'm Sudhir. So today lecture discuss start the Hindu newspaper analysis. Welcome to study mission. I hope you well. So आज के लेक्चर में देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस और देखेंगे क्या क्वेश्चन है आर्टिकल है आज का। तो आइए सबसे पहले हम लोग आर्टिकल पेज पे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ नया आज का सीखने को और जानने को है आर्टिकल में। तो आइए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम अभी आर्टिकल पेज पे आ चुके हैं। तो देखिए आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में और कुछ टैक्सेस के बारे में जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी यहाँ से, और जो आर्टिकल में वो भी इसको डिस्कस किया जाएगा, यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं एंड ऑफ द टनल। तो देखिए इन ऑफ द टनल में क्या है, द वेलकम पिकअप इन जीएसटी रेवेन्यूज मे नॉट बी एट सिंगल सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी। तो देखिए क्या बोल रहा है आर्टिकल। आर्टिकल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम कलेक्ट कर चुके हैं कितना 1.05 लाख करोड़ रुपए हम कलेक्ट कर चुके हैं जीएसटी के बदौलत, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बदौलत इन अक्टूबर में, अक्टूबर के मंथ में। तो ये है हाईएस्ट मंथली रिकवर हुआ था यहाँ पे इंडेक्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में, जो कि 1.05 लाख करोड़ रुपए का कलेक्ट हुआ था जीएसटी, यानी कि गुड सर्विस टैक्स के बदौलत। अक्टूबर के मंथ की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें जीएसटी के थोड़ा से बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, जीएसटी जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, तो जीएसटी क्या होता है? तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जी हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे रिकवर होगा, यहाँ से उठेगा कि जीएसटी कौन सा टैक्स लगता है, जीएसटी कौन सा टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में होता है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अगर बारे में बात करें आप लोगों से थोड़ा बताएं। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जब हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर इनडायरेक्टली रूप में हम किसी भी गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली रूप में गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। इनडायरेक्टली रूप में कहने का मतलब कि आप अगर 5 रुपये का बिस्किट लेकर आ रहे हैं शॉप से दुकान से 5 रुपये का बिस्कुट लेकर आ रहे हैं, तो वो चाहे अंबानी का बेटा ले या एक गरीब लड़के का बेटा ले, सॉरी गरीब लड़का ले, तो गरीब बाप का लड़का ले या वो अंबानी का लड़का ले, बात उसकी यही है कि वो 5 रुपये बिस्कुट 5 रुपये का ही लेगा। चाहे कोई भी ले, चाहे रिच पर्सन ले या पुअर पर्सन ले, वो 5 रुपये का बिस्कुट 5 रुपये का ही बिकेगा किसी को भी। तो वो होता है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट रूप का टैक्स होता है। इनडायरेक्ट का टैक्स रूप वो होता है जब हम किसी भी प्रोडक्ट पे अगर 2.5 रुपये 1.5 रुपये 1 रुपये का हम लोग जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं, तो 1 रुपये इनडायरेक्ट रूप में गवर्नमेंट के पास जाता है, वो जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में इसको हम लोग रिग्रेसिव टैक्स भी बोलते हैं। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि आप अगर ले बिस्कुट या अंबानी का लड़का ले, वो बिस्कुट आपको 5 रुपये में ही मिलेगा, वो होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स होता है जब हम किसी भी प्रोडक्ट पे अलग अलग तरह से टैक्स न लगाकर एक टैक्स लगाया जाए और एक दाम लगाया जाए, वो होता है हमारा रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्यों रिग्रेसिव है, और हमारे देश में, हमारा देश को हम अपने देश को बोल सकते हैं कि हमारा देश एक रिग्रेसिव देश है। रिग्रेसिव देश का मतलब हमारे यहाँ जीएसटी इम्प्लीमेंट होता है। और इम्प्लीमेंट कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि जीएसटी हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट कब हुआ था। तो आप लोग कमेंट करिए कि हमारे देश में, हमारे कंट्री में, इंडिया में जीएसटी को कब इम्प्लीमेंट किया गया है। जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने की तिथि क्या थी, डेट, तो 1 जुलाई 2017 या 1 जुलाई 2017 को हमारे यहाँ जीएसटी का इम्प्लीमेंट किया गया था, जो कि इसको जीएसटी डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो जीएसटी डे के रूप में कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई 2017 को। अगर हम बात करें जीएसटी के थोड़े बारे में, तो ये रिग्रेसिव टैक्स होता है, यानी कि हमारे देश जो रिग्रेसिव टैक्स में अंदर आती है। अगर बात करें, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कोई भी कंट्री में अगर डेवलपमेंट कंट्री की बात करते हैं या डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बारे में अच्छी से जानकारी होनी चाहिए, डिफरेंट पता होना चाहिए। डेवलपिंग कंट्री वो होती है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्री में अभी हमारे इंडिया चल रही है, इंडिया है जो कि डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री का मतलब कि ये अभी विकास के तौर पे है, यहाँ पे अभी डेवलप बहुत सारे करने को चीज़ें हैं, अभी बची हुई है। लेकिन डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो डेवलप कंट्री जैसे कि रसिया, चाइना,
यूएसए, ये सब डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पे डेवलप हो चुका है, यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी, हर एक चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। बट इंडिया अभी उस चीज़ को रिकवरी करने में जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है। तो अगर बात करें डेवलप्ड कंट्री की, तो डेवलप्ड कंट्री जितने भी हैं, यूएसए की बात करें, चाइना की बात करें, रसिया की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलप्ड कैसे हुई, वो डेवलप्ड कंट्री में क्या जीएसटी इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है, क्या इनडायरेक्ट होता है या डायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये क्वेश्चन आपको अवश्य पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस जो डेवलप्ड कंट्री होती है, जहाँ पे डेवलप्ड कंट्री जो होती है, वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा टैक्स डायरेक्ट टैक्स के रूप में देते हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा टैक्स डायरेक्ट टैक्स के रूप में देते हैं जहाँ पे डेवलप्ड कंट्री होती है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है आप लोगों को समझना पहले जरूरी है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जब हम किसी भी रूप में बैंक के द्वारा डायरेक्ट टैक्स काटते हैं। डायरेक्ट मतलब कि जब डायरेक्ट पैसा कटता है बैंक से हमारे अकाउंट से, तो उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, यानी कि इनकम टैक्स जिसको साफ साफ बोलते हैं, इनकम टैक्स हम लगाते हैं। इनकम टैक्स कैसे लगता है? जैसे कोई गरीब बच्चा है और कोई पुअर फैमिली है, कोई रिच फैमिली है। मान कर चलिए कि ये पुअर फैमिली है और ये रिच फैमिली है। तो अगर रिच फैमिली है तो वो रिच फैमिली सबसे ज़्यादा टैक्स देती है, इनकम टैक्स उसको ज़्यादा होता है। लेकिन जब पुअर फैमिली की बात करते हैं तो पुअर फैमिली ज़्यादा ज़्यादा नहीं देती है इनकम टैक्स ज़्यादा नहीं देती है पुअर फैमिली, लेकिन रिच फैमिली ज़्यादा देती है। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि आपका जितनी सैलरी होगी उसके हिसाब से आपका इनकम टैक्स लगता है। इनकम टैक्स उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट होता है जितना आपकी सैलरी होती है। इनकम टैक्स कब लगता है? इनकम टैक्स जब आपका, इसका एक प्रावधान है कि जब आप, उसका डाटा तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन डाटा मैं अगर इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको वहाँ पे डाटा के साथ साथ मिलेगा। तो इसमें एक प्रावधान होता है, एक नियम होता है आपका, मतलब कि मान कर चलिए कि आपका अगर 5 रुपये है, आपके पास 5 रुपये है, तो आप 2.5 ही आप यहाँ पे इनकम टैक्स देंगे। अगर मान के चलिए कि आप 2 रुपये के नीचे ही हैं, 5 रुपये नहीं, आप 5 रुपये सैलरी नहीं है आपकी, आपके 2 रुपये के नीचे ही सैलरी है, तो आप कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में नहीं आएंगे, कहीं से भी इनकम टैक्स में नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें कुछ रूल्स होती हैं यहाँ पे। तो उसका डाटा अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट अगले नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उसका डाटा भी आप लोगों के सामने पेश हो। अगर बात करें तो प्रोग्रेसिव टैक्स उसको बोलते हैं जो डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स यानी कि सबसे डेवलप्ड कंट्री, जो भी विकासशील कंट्री हैं, वो वहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स आती हैं। प्रोग्रेसिव मतलब कि वो प्रोग्रेस हो चुकी हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स है वहाँ पे, डायरेक्ट टैक्स सबसे ज़्यादा लगता है। तो ये चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। जीएसटी के बारे में थोड़ा सा बात करें अगर हल्का सा, तो जीएसटी जो होती है, ये 3 प्रकार की जीएसटी होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 प्रकार की जीएसटी होती है, जो कि एक सेंट्रल जीएसटी यानी कि सी जीएसटी बोलते हैं उसको, और एक स्टेट जीएसटी एसजीएसटी, और एक बोलते हैं इन इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि आईजीएसटी। तो ये 3 प्रकार की जीएसटी होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड। तो ये 3 प्रकार की जीएसटी होती है। और जो सेंट्रल जीएसटी होती है, ये विद इन द सेंट्रल सेल करती है, जो स्टेट होती है विद इन द स्टेट सेल करती है, और जो इंटीग्रेटेड होती है इंटीग्रेटेड से जीएसटी होती है, दोनों के लिए सेल्स करती है। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए। अगर बात करें तो सबसे पहले जीएसटी कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई थी, तो फ्रांस में। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ओके, तो हम पहले डाटा इसमें कहाँ का लेते थे, जीएसटी कैसे, सॉरी, टैक्स कैसे लेते थे हम लोग? तो टैक्स लेते थे एक्सक्लूसिव टैक्स, एक्सक्लूसिव टैक्स लेते थे, उसके बाद वीएटी टैक्स लेते थे और सर्विस टैक्स लेते थे। तो ये सब सारा टैक्स को मिलाकर एक कर दिया गया, जिसका नाम पड़ा जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। तो सारा टैक्स को मिलाकर इंडिया में जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया, और जीएसटी को इम्प्लीमेंट करते हुए का बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट को यहाँ पे बेनिफिट मिला, तब ताकि उसको इनडायरेक्ट रूप में टैक्स मिल सके, ताकि किसी भी स्टेट्स को वो संभालने की कोशिश कर सके। तो जब हम बात करें जीएसटी की, थोड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ रखा गया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 101 101 जो है 101, ये अमेंडमेंट एक्ट है। जी हाँ, आप लोग ध्यान रखिए, अमेंडमेंट एक्ट और अमेंडमेंट बिल में बहुत सारा
काफ़ी अंतर होता है। बिल कब बोलेंगे? बिल अमेंडमेंट से काफ़ी ज़्यादा होता है, ये ध्यान देना है कि अमेंडमेंट एक्ट से बिल ज़्यादा होता है। बिल क्यों ज़्यादा होता है? तो कोई भी बिल पहले ही पास नहीं होती है। बिल को पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब पास करना होता है। लोकसभा राज्यसभा में इसकी एक कन्वर्सेशन होती है और बैठक होती है, उसके बाद कोई भी बिल पास होती है। तो कोई भी बिल पास नहीं हो पाती है। बिल बहुत सारा आती है, लेकिन बिल मिनिमम पास की जाती है और वही बिल पास करने के बाद एक्ट बनता है। हाँ, कोई भी बिल पास करने के बाद एक्ट बनता है। और जब बिल पास होता है तो एक्ट बनता है। इस प्रकार से बिल बहुत सारे होती है, लेकिन एक्ट केवल जो पास होती है बिल, उसको एक्ट बोला जाता है। तो ये बिल जो था 122वां बिल था, जीएसटी का 122वां बिल था, लेकिन जो एक्ट था वह 101 एक्ट था। तो ये आपको ध्यान देना है। तो 101 कब हुआ एक्ट? तो एक्ट तो 101 हुआ, लेकिन बिल जो था 122वां था। 122वां बिल जो पास हुआ था पार्लियामेंट से, लोकसभा राज्यसभा से, उसके बाद 101 नंबर का ये एक्ट बना, जो कि ये जीएसटी का रूप में आया था। जीएसटी कलेक्ट करने के लिए कई कई सारे डाटा है, जैसे कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो मैक्सिमम 28% का डाटा यहाँ पे कलेक्ट करने के जीएसटी के लिए है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट पे लगा जाता है। अगर बात करें नो जीएसटी कहाँ लगता है, जीएसटी 1 रुपये की जीएसटी नहीं लगती है यहाँ पे। कहाँ पे? तो पेट्रोल, अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी पे, पेट्रोल पे, अल्कोहल पे। आप लोगों को पता होगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में बहुत सारे स्टेट्स में सबसे पहले खोल दिया गया, कहाँ पे? अल्कोहल सबसे पहले खोला गया। क्यों? क्योंकि अल्कोहल पे जीएसटी नहीं है और सारे सारे स्टेट्स अपने हिसाब से यहाँ पर जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं, इस पे टैक्स लगा सकते हैं। इस पे कोई भी जीएसटी लगी हुई नहीं है अल्कोहल पे। अल्कोहल एक ऐसा मात्रा है जो कि इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगा। अल्कोहल की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, पेट्रोल की बात करें, इस पर कोई जीएसटी नहीं है। इस पे सब अपना स्टेट्स अपना हिसाब से टैक्स लगा सकते हैं। तो ये बेनिफिशियल है। अगर बात करें स्टोन्स पे, तो 0.25%, 0.2%, 25% ये सब में स्टोन्स पे लगता है, यानी कि जो आप हीरा जिसको बोलते हैं। 3% लगता है आपके गोल्ड पे, सिल्वर पे, गोल्ड पे 3% का जीएसटी लगता है। बाकी शेष लगता है, तो ये इसके ध्यान देना है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ ना सीखने को जानने को मिला होगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन आई होप की। और आप लोग हमको कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं भी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।